Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Dear students, याद रखिए कोई भी स्टूडेंट जन्म से टॉपर नहीं होता। टॉपर और सफल व्यक्ति बनने के लिए सफल व्यक्ति वही बनता है, टॉपर वही बनता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है और कभी हार नहीं मानता जीवन में। सफलता सबसे बुद्धिमान होने से नहीं बल्कि लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। हेलो एवरीवन, I am Vijay Kumar Das and I welcome you all to this learning journey. On this channel, we will learn concepts in a simple and easy interesting way. इस चैनल पर हम कठिन से कठिन विषयों को आसान और रोचक तरीके से सिखाने के लिए मैं आपका सामने हूं। So believe in yourself, stay curious, and let's start today's class. Today we are going to learn about clause and different types of sentences. Step by steps with clear explanations, examples and exam oriented discussions. तो my प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर मिनट आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। स्किप मत कीजिए माय प्यारे बच्चों। रेडी टू लर्न, रेडी टू सक्सीड, देन लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास इंग्लिश विथ विजय सर, व्हेयर लर्निंग बिकम्स सक्सेस। देखो माय प्यारे बच्चों, आप सब लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन किए थे। एक्चुअली जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में बेसिकली दो पार्ट होता है। क्लियर? एक तो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट एंड दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। किसी भी सेंटेंस में बेसिकली दो पार्ट होता है, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। और सेंटेंस भी वन क्लॉज का भी हो सकता है एंड मोर देन वन क्लॉज का भी हो सकता है। वन क्लॉज का होगा तो ये आपका सिंपल सेंटेंस होगा एंड सपोज मोर देन वन क्लॉज का होगा तो आपका कंपाउंड हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या तो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मीन्स सपोज सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक्चुअली वन क्लॉज का भी हो सकता है एंड मोर देन वन क्लॉज का भी हो सकता है। सपोज सेंटेंस वन क्लॉज का होगा तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। मीन्स देखो एक्चुअली जो क्लॉज होता है ना, जो क्लॉज होता है, सपोज एक क्लॉज के अंदर, सपोज वन क्लॉज के अंदर क्या क्या आना चाहिए। एक क्लॉज में वन सब्जेक्ट होगा, मीन्स एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होना
चाहिए। क्लियर? किसी भी सेंटेंस में सपोज किसी ना किसी सेंटेंस, सपोज एक क्लॉज का होगा तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड एक प्रेडिकेट होना चाहिए। एक्चुअली ये जो प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट है क्या? प्रेडिकेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। प्रेडिकेट का बिगिनिंग ये वर्ब से ही होता है, इन वर्ब के साथ अदर वर्ड्स, वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड को ही प्रेडिकेट माना जाता है। माय प्यारे बच्चों, एक्चुअली प्रेडिकेट क्या है? मीन्स वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये सब प्रेडिकेट ही है। प्रेडिकेट हमेशा, व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रेडिकेट? प्रेडिकेट ओ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, प्रेडिकेट ओ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं सेंटेंस में। हो गया क्लियर? मीन्स प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बात करना ही प्रेडिकेट का काम होता है। मैंने किसी ना किसी क्लॉज में एक तो सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। मीन्स सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में भी हो सकता है एंड सब्जेक्ट का स्टेट के बारे में भी हो सकता है। मीन्स सब्जेक्ट का एक्शन मीन्स काम, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम के बारे में भी हम बात कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट का अवस्था के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। मीन्स प्रेडिकेट ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट का काम के बारे में भी बात करेगा और सब्जेक्ट का अवस्था के बारे में भी बात करेगा। क्लियर? मीन्स ये जो प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट मेन वर्ब ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेडिकेट में मेन वर्ब ही होता है। मेन वर्ब के साथ अदर वर्ड्स ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही, अदर वर्ड्स ही ये प्रेडिकेट कहलाते हैं। क्लियर? मीन्स किसी भी सेंटेंस में जितने भी मेन वर्ब होगा, सपोज एक सेंटेंस में एक क्लॉज तो नहीं हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है तो सिंपल सेंटेंस होगा। एक से ज्यादा क्लॉज होगा तो आइदर कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आइदर कंपाउंड हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सपोज एक सेंटेंस में एक क्लॉज होगा तो एक मेन वर्ब होगा। सपोज सेंटेंस से कंपाउंड होगा तो, कंपाउंड सेंटेंस होगा तो आइदर दो मेन वर्ब हो सकता है या तो तीन मेन वर्ब हो सकता है। कॉम्प्लेक्स होगा तो दो मेन वर्ब भी हो सकता है, तीन मेन वर्ब भी हो सकता है। मीन्स कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस बनने के लिए आपको माने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का आवश्यकता होता है। मेन क्लॉज मीन्स ये मेन क्लॉज, दो मेन क्लॉज का आवश्यकता होता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वन मेन क्लॉज के साथ मिनिमम वन सबऑर्डिनेट क्लॉज का आवश्यकता होता है। यानी वन मेन क्लॉज के साथ वन सबऑर्डिनेट क्लॉज ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। दो मेन क्लॉज विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये भी कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। एंड कंपाउंड सेंटेंस में जो दो मेन क्लॉज है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी ना किसी पर निर्भर नहीं करता है। मगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होना चाहिए या तो एक मिनिमम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स निर्भर करने वाला। मेन क्लॉज मीन्स किसी पर निर्भर नहीं करेगा वो क्लॉज, मगर सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स
किसी ना किसी पर निर्भर करेगा। किसी पर निर्भर करेगा? वो हमेशा सेंटेंस में मेन क्लॉज पर ही निर्भर करने वाला क्लॉज, ये भी हो सकता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या है? टू आपका मेन क्लॉज चाहिए प्लस मिनिमम वन सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। मीन्स टू मेन क्लॉज के साथ वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज के साथ मिनिमम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में मिनिमम दो मेन क्लॉज के साथ मिनिमम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। सपोज कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? वन मेन क्लॉज के साथ वन मेन क्लॉज, मीन्स दो मेन क्लॉज विथ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो मेन क्लॉज को जोड़ने के लिए यूज होता है, दैट इज नोन एज द फैन बॉयज। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का नाम है फैन बॉयज। फैन एफ फॉर ए एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट, एस फॉर so these are all the coordinating connector. With the help of a coordinating connector we can make a compound sentence. Suppose compound sentence में दो मेन क्लॉज का आवश्यकता होता है। ये जो दो मेन क्लॉज है ना, दो मेन क्लॉज में दो मेन वर्ब का आवश्यक है, रहेगा ही रहेगा। मीन्स सपोज किसी भी सेंटेंस में जितना क्लॉज होगा उतना ही मेन वर्ब होगा ही होगा। सपोज एक सेंटेंस में तीन मेन वर्ब है, मीन्स वो सेंटेंस में तीन क्लॉज वाला सेंटेंस कहलाएंगे। क्लियर? मीन्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज एक सेंटेंस में राम स्टडीज, सीता सिंग्स एंड मोहन प्लेज। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर, सपोज इस सेंटेंस के अंदर आप यू कैन फाइंड आउट मोहन plays. You can find out how many main verbs are here. How many main verbs are here? देखो इधर राम है सब्जेक्ट, स्टडीज है क्या है? स्टडीज मेन वर्ब, सीता है सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, एंड कनेक्टर मोहन सब्जेक्ट, प्लेज ए मेन वर्ब हो गया। मीन्स इधर तीन मेन वर्ब है, इधर एक मेन वर्ब, इधर दो मेन वर्ब, इधर आपका तीन मेन वर्ब। मीन्स तीन मेन वर्ब एंड कनेक्टर, इधर भी एक कॉमा, इधर एक कनेक्टर। क्लियर? मीन्स इधर सब्जेक्ट कितना है? सब्जेक्ट राम इधर सब्जेक्ट है, सीता भी एक इधर सब्जेक्ट है। सपोज राम किस वर्ब का सब्जेक्ट है? स्टडीज का सब्जेक्ट राम है, सिंग्स का सब्जेक्ट सीता है, प्लेज का सब्जेक्ट मोहन है। इधर तीन सब्जेक्ट है, तीन मेन वर्ब है। समझ में आ गया? अनदर, इधर सब्जेक्ट वन वर्ड का है, इधर सब्जेक्ट वन वर्ड, सीता वन वर्ड, राम वन वर्ड का सब्जेक्ट होता है। सेकेंड, अनदर सेंटेंस, सपोज मोहन प्लेज एंड रीना dances। इस सेंटेंस में प्लेज है वर्ब मेन वर्ब, इधर मोहन है सब्जेक्ट, रीना है सब्जेक्ट एंड डांसेस है मेन वर्ब। समझ में आ गया? मीन्स इस सेंटेंस में दो मेन वर्ब है एंड इधर कनेक्टर, एक कनेक्टर है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर।
मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर। मीन्स ये जो सेंटेंस देखो, सेंटेंस का बिगिनिंग मोहन से हुआ, कैपिटल लेटर से, एंड फुल स्टॉप से हुआ, मीन्स ये असर्टिव सेंटेंस है। इधर दो टू क्लॉजेस वाला सेंटेंस है, हम ऐसे हमको उसको फाइंड आउट करना होगा। इधर दो सब्जेक्ट है, दो मेन वर्ब है, मीन्स ये कंपाउंड सेंटेंस भी है। असर्टिव सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस भी है, ये दो क्लॉज वाला सेंटेंस है। ऐसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अनदर देखो, जो सब्जेक्ट है ना किसी सेंटेंस में आइदर सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट होगा, एंड कंपाउंड में दो से ज्यादा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में दो से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकता है, दो से ज्यादा भी प्रेडिकेट हो सकता है। देखो सिंपल में क्या होगा, देखो सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। ये सब कॉपी में नोट करो आप। कंपाउंड में वन क्लॉज, ये सेकेंड क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज में सब्जेक्ट भी प्लस प्रेडिकेट भी आ सकता है। ये इधर कनेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर आ सकता है। फिर आपका सब्जेक्ट भी आ सकता है, फिर प्रेडिकेट भी आ सकता है। मीन्स ये सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस कनेक्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अनदर कॉम्प्लेक्स में ये क्लॉज नंबर वन प्लस सेकेंड क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज में ये सब्जेक्ट भी आ सकता है, प्लस प्रेडिकेट भी आ सकता है, प्लस कनेक्टर में क्या क्या आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर आ सकता है, प्लस सेकेंड क्लॉज में आपका इधर भी सब्जेक्ट आ सकता है, इधर भी आपका प्रेडिकेट आ सकता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में फिर क्या क्या आ सकता है आपका कंपाउंड। आप खुद बोलो, खुद कॉपी में लिखो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में फिर क्या क्या आ सकता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्लॉज वन, पहला क्लॉज भी, फर्स्ट क्लॉज भी आ सकता है, फिर सेकेंड क्लॉज भी आ सकता है, फिर प्लस थर्ड क्लॉज भी आ सकता है। फर्स्ट क्लॉज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कनेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये ऐसे पैटर्न से देखो, सब्जेक्ट वर्ब का साथ, फिर कनेक्टर, फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस कनेक्टर प्लस सब्जेक्ट वर्ब। ऐसे ही सिस्टमेटिक आप क्या करोगे, एक के सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लॉज को हम ऐड करके सेंटेंस को एनलार्ज कर सकते हैं। सपोज एक छोटा वाला सेंटेंस को इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा एनलार्ज करेंगे, जैसे लगेगा एक छोटा सा सेंटेंस एक पैराग्राफ जैसा लग रहा है। हम आगे जाके धीरे धीरे मैं भी आपको एक्सपांड करना सिखाऊंगा, अब थोड़ा सा बने रहिए। आपको अभी लग रहा है सर इतना छोटा छोटा सेंटेंस बनाना कैसे सिखा रहे, क्योंकि ये बेसिक की क्लास है। 1 2 3 क्लास आपको इतना आनंद नहीं मिलेगा, आगे जाके इतना जबरदस्त क्लास लगेगा ना, आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप कम से कम मुझे मेरा साथ बने रहिए। रेगुलर मैं आपका साथ कम से कम 1 2 वीडियो लेके ही आ रहा हूं। आप हर क्लास को बारीक से देखिए और कॉपी पेन लेके मेरा क्लास को नोट करना चालू कर दीजिए। मैं सोच रहा हूं कम से कम 1 2 महीना का अंदर आपका जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश का नॉलेज आप खुद ही सोच नहीं पाओगे कितना डेवलप हो गया है। क्लियर? अनदर देखो, सब्जेक्ट में अभी क्या है कि एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट वाला पार्ट भी है, किसी न किसी क्लॉज में 2 पार्ट होता है। एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट।
हम धीरे धीरे सीखेंगे। किसी ना किसी क्लॉज में सब्जेक्ट भी है एंड प्रेडिकेट भी है। अब अभी सब्जेक्ट वाला पार्ट के बारे में हम सीखेंगे, देन प्रेडिकेट पार्ट डिस्कशन करेंगे। जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है माय प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट सिंपल भी हो सकता है, सिंपल सब्जेक्ट भी सेंटेंस में आ सकता है। देन आपका कंप्लीट सब्जेक्ट भी आ सकता है। क्लियर? देन आपका कंपाउंड सब्जेक्ट भी आ सकता है। देन अनदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये भी सब्जेक्ट का प्लेस में आ सकता है। हम एक एक पढ़ेंगे। सिंपल सब्जेक्ट क्या है, कंप्लीट क्या है, कंपाउंड क्या है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या है, हम आगे डिस्कशन करेंगे। आप याद रख लो, जो सब्जेक्ट सिंपल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एक एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, एक प्रेडिकेट भी आएगा ही आएगा। एक सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट भी आ सकता है, 2 या 3 प्रेडिकेट भी आ सकता है। हर सब्जेक्ट, हर क्लॉज के अंदर हमको देखना होगा ये सब्जेक्ट सिंपल है क्या। देखो, एक सेंटेंस में सपोज 2 क्लॉज है। सपोज एक सेंटेंस में, मैं इधर लिख देता हूं, एक सेंटेंस में आपका सपोज 2 क्लॉज है। ये क्लॉज 1 प्लस क्लॉज 2। क्लॉज 1 में इधर भी सब्जेक्ट है, क्लॉज 1 में, क्लॉज 1 में भी सब्जेक्ट है, क्लॉज 1 में भी सब्जेक्ट है एंड प्रेडिकेट भी है। क्लॉज 2 में ये भी सब्जेक्ट है प्लस प्रेडिकेट भी है। ये जो क्लॉज 1 में जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट सिंपल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। क्लॉज 2 में जो सब्जेक्ट है ये भी सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हमको बनाना आना चाहिए। सपोज हम सेंटेंस लिखेंगे ना, सपोज हमेशा तो हम सिंपल सेंटेंस नहीं लिखेंगे ना। अरे सेंटेंस लिखना है तो भाई सिंपल भी लिखेंगे, कंपाउंड भी लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स भी लिखेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी लिखेंगे। सपोज सिंपल लिखना है तो इजी है, मगर कंप्लीट कंपाउंड सब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माने कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना इतना तो इजी नहीं है। हम सपोज बुक में पढ़ेंगे तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, पता होना चाहिए जी भाई ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ में कितना सेंटेंस कंप्लीट कंपाउंड सेंटेंस है और कितना ऐसा सेंटेंस है जो कॉम्प्लेक्स है और कितना ऐसा सेंटेंस है जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी है, ये तो फिर पता होना चाहिए। सपोज हम नहीं लिख पाएंगे भाई, आइडेंटिफाई तो कर पाएंगे ना। आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? आइडेंटिफाई बच्चे ऐसे भी बच्चे लोग आते हैं जब सर एक दिन में मेरा ग्रामर हो जाना चाहिए, मैं आइडेंटिफाई 2-3 दिन में आइडेंटिफाई कर लूंगा क्या? ऐसे संभव नहीं है आइडेंटिफाई करना। अरे कम से कम टाइम तो लगेगा ना, कम से कम इंग्लिश को सही लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम 10-20 तो क्लास अटेंड करना पड़ेगा ना, तब जाके तो आप सेंटेंस आइडेंटिफाई करोगे ना। आप लगातार मेरे साथ आओ ना, कम से कम 1 महीना के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ये मैं गारंटी आपके साथ गारंटी दे। सपोज आप रेगुलर क्लास करोगे ना, कम से कम 1 महीना के अंदर आप बहुत कुछ आपका डेवलप हो जाएगा, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं। देखो, एक सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस 1 क्लॉज वाला भी हो सकता है, 2 क्लॉज वाला भी हो सकता है, 3 क्लॉज वाला भी हो सकता है, 4 क्लॉज वाला भी हो सकता है। मैक्सिमम 4 क्लॉज वाला सेंटेंस ही मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखा है ना, 3 या तो 4
से ज्यादा क्लॉज वाला सेंटेंस नहीं देखा है मैंने, कभी भी यूज नहीं होता है ऐसा। मैं शायद वही सोच रहा हूं। क्लियर? देन मगर सेंटेंस को एनलार्ज करने के लिए ये सब्जेक्ट पार्ट को एनलार्ज कर देते हैं एंड प्रेडिकेट पार्ट को एनलार्ज कर देते हैं। हम अभी सीखेंगे सब्जेक्ट पार्ट को कैसे एनलार्ज करेंगे हम। सब्जेक्ट सिंपल भी हो सकता है, मीन्स एक वर्ड वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ मॉडिफायर आ जाएगा ना, ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड सब्जेक्ट, सपोज दो हेडवर्ड आएगा तो माने ये हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मीन्स ये भी कंपाउंड, हम जाके आगे जाके मैं आपको एग्जाम्पल का साथ सिखाऊंगा। क्लियर? अनदर देखो, सपोज सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट हेडिंग है सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट। क्लियर? सपोज राम, एग्जाम्पल, राम runs fast. Another example, suppose Sita sings well. क्लियर? ये दो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, यू कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट राम है, ये सब्जेक्ट वाला पार्ट, इधर सीता है, इधर रॉन्स ये भव है, सिंग्स है ये भी भव। इधर देखो राम सब्जेक्ट है, ये नाउन ही है, सीता सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, ये सिंगल सब्जेक्ट है, ये सिंगल सब्जेक्ट है, इसीलिए ये सिंपल सब्जेक्ट है। ये जो रॉन्स ये मेन वर्ब है, सिंग्स ये भी मेन वर्ब है। क्लियर? इधर देखो फास्ट, इधर भी ओएल, ये दोनों एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। राम रन्स फास्ट, ये भी एडवर्ब है। सीता सिंग्स ओएल, ये भी आपका एडवर्ब है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अनदर सेंटेंस इज नोन एज द कंप्लीट। ये कंप्लीट सब्जेक्ट, ये कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? ये कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल, द टॉल बॉय रन्स फास्ट। द टॉल बॉय रन्स फास्ट, इधर रन हो गया मेन वर्ब, रन क्या है? मेन वर्ब है। ये बॉय क्या है? ये बॉय नाउन है, ये हेड नाउन है। ये टॉल किसके बारे में? ये बॉय को मॉडिफाई करने के लिए टॉल आया हुआ है। इधर द है डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर, ये आपका एडजेक्टिव। मीन्स ये जो पैटर्न है ना, द टॉल बॉय, ये टॉल बॉय, ये टोटल हो गया आपका नाउन फ्रेज। मीन्स एक से ज्यादा वर्ड, एक वर्ड होगा तो ये नाउन, इधर हेड वर्ड नाउन, राम नाउन है ना, एक वर्ड है। इधर द टॉल बॉय, ये बॉय है नाउन, ये हेडवर्ड है नाउन। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स डिटर्मिनर के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये जो पैटर्न है ना, दिस पैटर्न इज नोन एज द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का ये एक पैटर्न है। मीन्स नाउन का साथ है डिटर्मिनर भी आ सकता है। सपोज बॉय, हम अ बॉय भी लिख सकते हैं कि द बॉय भी लिख सकते हैं, द बॉय भी आ सकता है, अ बॉय भी आ सकता है, द बॉय भी आ सकता है। क्लियर? सपोज द बॉय में ये बॉय नाउन है, ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है, आर्टिकल नोन एज डिटर्मिनर। हो गया? देन अनदर, ये कंप्लीट सब्जेक्ट। Another sentence I will give you. I will show you another sentence that is known as another example. The little girl is happy.
इस सेंटेंस में ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, अनदर इगल नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये नाउन गाल के बारे में बात कर रहा है। इधर द है आपका डिटर्मिनर। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज, ये दोनों आपका किसके बारे में यूज हुआ? ये द डिटर्मिनर गाल के लिए यूज, आर्टिकल आपका ये लिटिल आपका गाल के लिए यूज हुआ है। ये एडजेक्टिव है, ये आपका डिटर्मिनर है। हो गया। देन ये कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम? व्हाट इज कंप्लीट सब्जेक्ट? मीन्स ये हेड वर्ड के साथ, हेड वर्ड के साथ भाई हेड नाउन, हेड नाउन के साथ मॉडिफायर आ जाएगा ना। हम आगे जाके डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नाउन फ्रेज में मैंने पूरा दे रखा है। नाउन फ्रेज जब पढ़ाऊंगा ना आपको, नाउन फ्रेज का क्लास में बारीक से मैं आपको डिस्कशन करूंगा। मैं अभी थोड़ा बहुत आपको आपका जानकारी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, मगर नाउन फ्रेज में डिटेल्स इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इधर क्या है देखो नाउन फ्रेज में ये हेड नाउन है, ये हेड नाउन के पहले ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर है। क्लियर हो गया? देन अनदर कंपाउंड सब्जेक्ट। ये कंपाउंड सब्जेक्ट है क्या? ये कंपाउंड सब्जेक्ट हम सीखेंगे व्हाट इज कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट एक्चुअली है क्या मैं प्यारे बच्चों? कंपाउंड सब्जेक्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कंपाउंड सब्जेक्ट। सपोज राम एंड मोहन, राम एंड मोहन प्ले टुगेदर, राम एंड मोहन प्ले टुगेदर। इधर देखो प्ले क्या है? ये प्ले आपका वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब ये V1 में है। इधर ये जो प्ले है ना, ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का प्लेस में राम भी है, मोहन भी है। मीन्स इधर जो सब्जेक्ट है ना, ये तो सिंगल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना प्लूरल है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना प्लूरल है? आपको देखना होगा। देखो कुछ कंडीशन से सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? 4 कंडीशन। सब्जेक्ट एंड वर्ब को लिखने के लिए आपको कंडीशन नंबर 1 क्या कंडीशन है? सपोज सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका जो वर्ब है ना, ये सिंगुलर होना चाहिए। ये सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सेकेंड, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। थर्ड, एक्टिव सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक्टिव वर्ब ही यूज होता है। फोर्थ में, पासिव सब्जेक्ट के साथ पासिव वर्ब का ही यूज होगा। पासिव सब्जेक्ट के साथ पासिव वर्ब, किसके साथ? पासिव सब्जेक्ट पासिव, ये सब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, एक्टिव सब्जेक्ट एक्टिव वर्ब, पासिव सब्जेक्ट पासिव, ये सब आपका दिमाग में हर समय ये आपका याद रखना चाहिए। क्योंकि देखो इधर ये जो पैटर्न है ना, राम एंड मोहन, ये क्या है? ये प्ले क्या है? फर्स्ट प्ले को देखो, प्ले V1 है, ये V1 ये प्लूरल है। प्ले प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इधर जो राम एंड मोहन, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना प्लूरल है? ये भी प्लूरल है। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। समझ में आ गया? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब मीन्स ये अनदर सेंटेंस में
दे रहा हूं आपको, मोहन एंड रीना, मोहन एंड रीना स्टडी, मोहन एंड रीना स्टडी डेली, मोहन एंड रीना स्टडी डेली। स्टडी क्या है? ये स्टडी V1 है। ये स्टडी क्या है? ये स्टडी V1 है। V1 मीन्स ये खुद प्लूरल है, मीन्स ये प्लूरल, भव इधर प्लूरल हो गया, मगर सब्जेक्ट देखो, ये सब्जेक्ट ये भी नाउन है, इधर ये भी नाउन है, ये दोनों नाउन है, मगर ये जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कंपाउंड है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल इन फॉर्म, मीन्स ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये प्लूरल भव हो गया, मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल, भव भी प्लूरल। अनदर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अनदर कंपाउंड एंड कंप्लीट सब्जेक्ट, मीन्स ऐसा सब्जेक्ट वो कंपाउंड भी है एंड कंप्लीट भी है। कंप्लीट मीन्स कुछ मॉडिफायर भी है, कंपाउंड मीन्स एक से ज्यादा नाउन वाला है, एक से ज्यादा नाउन विथ द हेल्प ऑफ कंजक्शन, अनदर कुछ मॉडिफायर का साथ आएगा तो तब जाके वो कंपाउंड कंप्लीट हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल लिखो, द टॉल बॉय एंड द स्मार्ट गर्ल आर फ्रेंड्स। देखो, टॉल बॉय के साथ स्मार्ट गर्ल आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। देखो ये क्या है? आर है, ये है मेन वर्ब, ये प्लूरल इन फॉर्म, ये प्लूरल इन फॉर्म, खुद मेन वर्ब भी है एंड ये खुद क्या है? ये खुद प्लूरल भी है। एंड इधर देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये दोनों में सब्जेक्ट कौन है? एंटायर पार्ट इज द सब्जेक्ट, ये एंटायर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कनेक्टर के द्वारा, ये है कनेक्टर, ये है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर, कोऑर्डिनेटिंग ये कंजक्शन दो फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। इधर ये टॉल बॉय एक फ्रेज है एंड स्मार्ट गर्ल एक फ्रेज है, ये टोटल सब्जेक्ट है। इसमें ये नाउन, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका डिटर्मिनर, इधर द डिटर्मिनर, ये स्मार्ट आपका एडजेक्टिव, ये भी आपका नाउन, मीन्स ये दोनों नाउन फ्रेज एंड से जोड़ के एक ग्रुप, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनाता है। मीन्स ये किसका सब्जेक्ट है? ये आर का सब्जेक्ट है। आर का सब्जेक्ट मीन्स ये एंटायर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये कंपाउंड कंप्लीट सब्जेक्ट का प्लेस में बैठा हुआ है, वही काम कर रहा है। सेंटेंस में देखो, आप बीच बीच में आपको प्रॉब्लम हो जाता है सब्जेक्ट ढूंढना, ऐसे आप सीखोगे ना सब्जेक्ट इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो इधर एंड से दो कंपाउंड, इधर ये कंपाउंड एंड कंप्लीट सब्जेक्ट है, कंपाउंड एंड कंप्लीट, ये भी एक नाउन फ्रेज, ये भी एक नाउन फ्रेज, एक कनेक्टर के साथ है एक कंपाउंड कंप्लीट सब्जेक्ट बनाता है। हो गया मैं प्यारे बच्चों? अब खुद सेंटेंस बनाओ, मैं भी आपको बहुत सारे सेंटेंस आगे जाके करवाऊंगा और आइडेंटिफाई कराने का टाइम में भी आपको याद हो जाएगा। देन अनदर सेंटेंस भी देखो, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, मैंने तो आपको बताया सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीट सब्जेक्ट हो सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है, कंपाउंड कंप्लीट सब्जेक्ट हो सकता है। फिर भी कुछ सब्जेक्ट ऐसा है, मैं अभी
बताने के लिए ट्राई करता हूं। क्या? एक तो है इंप्लाइड सब्जेक्ट, ये इंप्लाइड सब्जेक्ट। दूसरा है जेरोंड भी सब्जेक्ट का प्लेस में आ सकता है। इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है एंड प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, इंप्लाइड सब्जेक्ट भी हो सकता है। मीन्स सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सिंपल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड कंप्लीट भी हो सकता है। फिर सब्जेक्ट इंप्लाइड भी हो सकता है, जेरोंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? हम धीरे धीरे एंटर सब्जेक्ट के बारे में हम सीखेंगे। फर्स्ट है इंप्लाइड सब्जेक्ट क्या है। ये इंप्लाइड सब्जेक्ट एक्चुअली किस टाइप ऑफ सब्जेक्ट को हम इंप्लाइड सब्जेक्ट बोलेंगे। इंप्लाइड सब्जेक्ट का मतलब होता है छिपा हुआ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट नॉट विजिबल, छिपी हुई, जो छिपा हुआ सब्जेक्ट को ही इंप्लाइड सब्जेक्ट हम बोलेंगे। हम बोलते हैं इंप्लाइड सब्जेक्ट क्या है। अन इंप्लाइड सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट। इंप्लाइड सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज नॉट रिटेन in the sentence, but is understood, but from the meaning of the sentence। मीन्स एन इम्प्लाइड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है दैट इज नॉट रिटन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में वो कभी भी मिलेगा नहीं, बट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग से पता चल जाता है। सपोज एक एग्जाम्पल में, सपोज सिट डाउन में आपका यू यह है, ओपन द डोर, सपोज ओपन द डोर, ये पता चल जाता है इसमें सब्जेक्ट यू है। अनदर, प्लीज हेल्प मी, ये आपका इसमें भी पता चल जाता है सब्जेक्ट है करके। एंड टेक केयर, टेक योर बुक, टेक योर बुक। क्लियर? You take your book means sit down, open the door, please help me, take your book। इसमें क्या क्या है, ये सब इस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मगर दैट सब्जेक्ट लिखी नहीं गई है। वो माने दैट इज नॉट रिटन इन द सेंटेंस, इट इज आउटसाइड ऑफ द सेंटेंस, इट इज इनविजिबल। मीन्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज अंडरस्टूड, the meaning of the sentence is understood, and that type of subject is known as the implied subject। हो गया मैं प्यारे बच्चों? इसको आप कॉपी में नोट कर दीजिए, implied subject क्या है। देन हम आगे फिर जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है। हम जेरोंड आज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जेरोंड क्या है? जेरोंड आज ए सब्जेक्ट, जेरोंड आज सब्जेक्ट, जेरोंड भी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। ताले जेरोंड इज ए वर्ब फॉर्म। जेरोंड V1 प्लस ING, ये V1 प्लस ING ये क्या है? ये जेरोंड है। ये V4 है, वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म ही है, ये V4। क्लियर? ताले जेरोंड इज ए
verb form. Gerund क्या है? Gerund is a verb form ending in ing. Ending in ing. Clear? That works as a noun in a sentence. Suppose gerund क्या है? Gerund is a verb form ending in ing. Ending in ing. Ending in ing. That works as a noun in a sentence. जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेगा. मीन्स V4. सपोज V4 नाउन भी हो सकता है एंड मेन वर्ब भी हो सकता है. V4 नाउन भी हो सकता है एंड मेन वर्ब भी हो सकता है. सपोज नाउन कब होगा? नाउन कब होगा? V4 नाउन हो सकता है कब? V4 के बाद मेन वर्ब आएगा ना, तब ये V4 नाउन कहलाएंगे. नाउन कहलाएंगे. क्लियर? सपोज V4 के बाद मेन वर्ब, ये V4 सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा. ये V4 सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा. ये V4 नाउन ही होगा. दैट इज उसका दूसरा नाम है, दैट इज नोन एज द वर्बल नाउन. वर्ब से पैदा होने वाला जो नाउन है ना, दैट इज नोन एज द वर्बल नाउन. जेरोंड, और उसको भी थोड़ा सा एडवांस में हम जेरोंड ही कहेंगे. माने जेरोंड का दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन. वर्बल नाउन जो V4 है, V4 कभी भी वर्ब का काम नहीं करेगा, वो हमेशा सेंटेंस में नाउन का काम करेगा. एंड V4 के बाद मेन वर्ब आना चाहिए. मैं एग्जाम्पल के साथ आपको अभी समझाऊंगा. एंड V4 भी मेन वर्ब हो सकता है. V4 सपोज मेन वर्ब होगा तो V4 का पहले बी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य आना चाहिए. मीन्स इज, आम, आर, वाज एंड ओआर से कोई ना कोई आएगा तो तब जाके V4 मेन वर्ब हो सकता है. क्लियर? मैं आगे जाके डिस्कशन करता हूं. आगे जाके मैं फिर आपके साथ डिस्कशन करता हूं. कैसे? देखो, सपोज देखो, एक एक स्विमिंग. स्विमिंग भी, स्विमिंग का मीनिंग क्या है? स्विमिंग का मीनिंग है तैरना. तैरना. स्विमिंग का मीनिंग क्या है? तैरना. देन तैरना. रीडिंग. रीडिंग भी है. रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना. क्लियर? देन अनदर. डांसिंग. डांसिंग का मतलब क्या है? नाचना. क्लियर? देन प्लेइंग. देन वॉकिंग. ये भी सब क्या है? V1 प्लस ING. वर्ब के साथ ING आएगा तो मीन्स V1 प्लस ING. ये सब दो रोल प्ले कर सकते हैं सेंटेंस में. क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं? ये सब आपका दो रोल प्ले कर सकते हैं. या तो मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है सेंटेंस में, आइदर ये नाउन का रोल भी प्ले कर सकता है सेंटेंस में. जब ये सब वर्ड नाउन का रोल प्ले करेगा तो ये वर्बल नाउन होंगे. ये वर्बल नाउन कहलाएंगे. सपोज ये सब मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा ना, ये आपका कंटिन्यूअस एक्शन व कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन हम कहेंगे. कंटिन्यूअस एक्शन, ये इसको हम बोलेंगे क्या? कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस, ये वर्बल नाउन होगा. उसका दूसरा नाम है जेरोंड. उसका दूसरा नाम है जेरोंड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं. सपोज स्विमिंग इज गुड
स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, हो सकता है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इधर देखो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग नाउन है, स्विमिंग क्या है, नाउन है। ये मेन वर्ब क्या है, इज है मेन वर्ब। ताहले स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इधर स्विमिंग नाउन ही है। क्लियर। अनदर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल देखो। सपोज रीडिंग, रीडिंग improves, reading improves knowledge, improves knowledge। इधर देखो रीडिंग क्या है, ये रीडिंग नाउन ही है क्योंकि उसका मेन वर्ब इधर ही है। रीडिंग improves knowledge, इधर ये मेन वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्बल नाउन, ये इसको बोलेंगे क्या, वर्बल नाउन बा जेरोंड, इसको हम जेरोंड बोलेंगे। ऐसे ही आप एक्सरसाइज आपको करना होगा। अनदर देखो, सपोज वॉकिंग, वॉकिंग कीप्स अस, वॉकिंग कीप्स अस हेल्दी, सपोज वॉकिंग कीप्स अस हेल्दी, ये एक एग्जांपल है। इसमें वॉकिंग क्या है, वॉकिंग है नाउन, ये है जेरोंड। क्लियर। फिर एक एग्जांपल देखो, प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर। प्लेइंग क्रिकेट इज फन बा प्लेइंग इज माई हॉबी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। प्लेइंग बट डांसिंग ऐसे लिखो, प्लेइंग मेक्स मी हैप्पी, प्लेइंग मेक्स हिम हैप्पी ऐसे भी लिख सकते हो, प्लेइंग मेक्स हिम ये हैप्पी। इधर देखो ये मेन वर्ब है, ये प्लेइंग क्या है, ये प्लेइंग जेरोंड है। हो गया। देखो ये जेरोंड भी हमें क्या करेंगे, जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है। फिर भी एक वही स्विमिंग भी ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। कैसे, इधर देखो, इधर स्विमिंग के साथ, इधर प्लेइंग के साथ, वॉकिंग के साथ। देखो इधर स्विमिंग का बाद मेन वर्ब है, मैंने बताया था। स्विमिंग का बाद, सपोज स्विमिंग के बाद मेन वर्ब आएगा ना, V4 के बाद मेन वर्ब, V4 के बाद मेन वर्ब, ये V4 जेरोंड है। सपोज हम बी वर्ब के बाद V4 लाएंगे तो सेंटेंस बनाएंगे, तो B4 बी वर्ब प्लस V4। सपोज वी आर स्विमिंग, सपोज वी आर स्विमिंग। इधर स्विमिंग क्या है, ये इधर स्विमिंग मेन वर्ब है, ये नाउन नहीं है क्योंकि इधर ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्विमिंग आया हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ स्विमिंग, ये हमेशा मेन वर्ब ही होगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, बी वर्ब, बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। सपोज इधर देखो, दो रूल आपको याद करना होगा। व्हेन V4 भी आपका नाउन बन सकता है। कब नाउन बनेगा, जब V4 के साथ, V4 के साथ क्या आना चाहिए, V4 के साथ आपका नाउन होगा तो V4 के बाद आपका मेन वर्ब आना चाहिए। V4 मेन वर्ब होगा, जो V4 का पहले आपका बी फैमिली का कोई ना कोई आना चाहिए, मीन्स बी वर्ब आना चाहिए। मीन्स नाउन कब होगा, नाउन कब होगा, जब सपोज V4 के बाद मेन वर्ब आएगा तो नाउन होगा। मेन वर्ब कब होगा, सपोज बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद V4 आएगा तो बी वर्ब प्लस V4, V4 इधर मेन वर्ब, V4 प्लस मेन वर्ब, V4 इधर नाउन, या तो जेरोंड या तो वर्बल नाउन। हो गया आराम से।
मैंने क्या क्या एक एक करके आपको डिस्कशन कर रहा हूं। एक तो जेरोंड भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। फर्स्ट क्या क्या मैंने डिस्कशन किया, जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी डिस्कशन आपका साथ कर दिया। फिर भी इंप्लाइड सब्जेक्ट भी हो सकता है, जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है। देन हम डिस्कशन करेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट, मेरे प्यारे बच्चों, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। फोर्थ में इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का रोल, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। क्लियर, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। अन इन्फिनिटिव इज द, इन्फिनिटिव क्या है, अन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म। इन्फिनिटिव क्या है एक्चुअली, बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब, किसी ना किसी वर्ब का ये बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी ना किसी वर्ब का बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूजुअली preceded, preceded, preceded by two, preceded by two means 2 plus v1, 2 plus v1 is equal to ये इन्फिनिटिव है। मीन्स इन्फिनिटिव वर्ब का वो रूप होता है जो सामान्यतः 2 प्लस v1 से ही बनता है। ये बनता है 2 प्लस v1 से। सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। मीन्स ये जो 2 प्लस v1, ये जो पैटर्न सेंटेंस में, ये नाउन का रोल भी करेगा, एडजेक्टिव का रोल भी करेगा, एंड ये एडवर्ब का रोल भी कर सकता है। मीन्स 2 प्लस v1 सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का रोल भी कर सकता है। मीन्स सब्जेक्ट का पोजीशन पे आएगा तो नाउन हो सकता है, एंड देन हम फिर भी पढ़ेंगे आगे जाके एडजेक्टिव बना सकते हैं 2 प्लस v1 को, एडवर्ब भी बना सकते हैं 2 प्लस v1 को। मीन्स 2 प्लस v1 का क्या क्या रोल आराम से आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। मीन्स 2 प्लस, मैं टू रीड, देखो एक एक में एग्जांपल दे रहा हूं आपको। टू रीड का मतलब क्या है, टू रीड का मतलब होता है पढ़ना। टू रीड का मतलब होता है पढ़ना। टू स्विम का मतलब क्या है, तैरना। टू स्विम का मतलब होता है तैरना। टू प्ले का मतलब क्या है, ये खेलना है, ये खेलना। क्लियर। टू लर्न का मतलब क्या है, ये आपका सीखना। हो गया। मीन्स इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। तो जब 2 प्लस v1 सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे हम इन्फिनिटिव आज सब्जेक्ट कहेंगे। मीन्स इन्फिनिटिव आज सब्जेक्ट, ये इसको आप याद करो। हमें सपोज 2 प्लस v1 ये दोनों ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो सेंटेंस में 2 प्लस v1 सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो उस 2 प्लस v1 को इन्फिनिटिव आज सब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर। When 2 plus v1 is used in the place of a subject, in that sentence 2 plus v1 is known as the infinitive as a subject. एक एग्जाम्पल, सपोज टू रीड बुक्स is useful.
टू रीड बुक्स इज यूजफुल मीन्स किताब पढ़ना उपयोगी होता है। इज यूजफुल किताब को पढ़ना, टू रीड मीन्स पढ़ना, क्या पढ़ना, बुक्स पढ़ना। ये इज यूजफुल इधर मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब इज है। टू रीड बुक्स इज यूजफुल, किताब पढ़ना ही यूजफुल है, किताब पढ़ना ही उपयोगी होता है। अनदर सेंटेंस टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज। देखो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, इधर ये मेन वर्ब है, टू स्विम क्या है, टू स्विम आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, मीन्स तैरना अच्छा व्यायाम होता है। इधर जो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, ये टू स्विम ये सब्जेक्ट का प्लेस में है। एंड टू स्विम को इधर क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट। इधर जो टू इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव यूज्ड एज ए सब्जेक्ट मीन्स इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव एज सब्जेक्ट। क्लियर, देन टू हेल्प अदर्स इज ए गुड हैबिट। अनदर एग्जाम्पल, टू हेल्प अदर्स is a good habit. Suppose to learn English takes time. देखो इधर टू लर्न भी सब्जेक्ट है, टू हेल्प भी सब्जेक्ट है। क्लियर, ये भी to speak the truth, to speak the truth, clear, to speak the truth, to speak the truth is टू स्पीक द ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट। इधर देखो टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द ट्रूथ ये सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट हो गया। आज हम क्या क्या सीखा है, मीन्स सब्जेक्ट का पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है। सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, सिंगल वर्ड का होगा तो वो सब्जेक्ट सिंपल हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये भी सीखा। फिर भी आज का क्लास में और फिर क्या सीखा, मैंने आपको सिखाया सब्जेक्ट भी आपका इम्प्लाइड सब्जेक्ट हो सकता है, जेराउंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। आगे जाके फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रेडिकेट का ऊपर सीखेंगे। प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या आ सकता है। देखो क्लॉज में दो पार्ट होता है, एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट। सब्जेक्ट वाला पार्ट एंड प्रेडिकेट वाला पार्ट। सब्जेक्ट सपोज एक सेंटेंस में दो क्लॉज होगा तो दो भी सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट होगा तो हमको ढूंढना होगा तो सब्जेक्ट जो है ना, जो क्लॉज में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंपल है या तो सब्जेक्ट कंपाउंड है, या तो सब्जेक्ट कंप्लीट है, या तो सब्जेक्ट कंपाउंड कंप्लीट भी है। आइदर सब्जेक्ट इंप्लाइड भी हो सकता है, आइदर सब्जेक्ट आपका जेराउंड भी हो सकता है, आइदर आपका सब्जेक्ट टू इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ये सब आपका सब्जेक्ट का भी, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। हमें ढूंढना होगा जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस में कितने क्लॉज है। सपोज सेंटेंस में दो क्लॉज है तो दो सब्जेक्ट है। हम दो सब्जेक्ट में ढूंढना होगा कि ईच सब्जेक्ट कौन सा कैटेगरी में है, तब जाके हमारा आइडेंटिफिकेशन इजी होगा। माई प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई देखो, पढ़ाना और समझना, एक
देखो एक एक क्लास कितना बारीक से मैं कर रहा हूं, कितना डेप्थ में कर रहा हूं। आपको सपोज एक क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना, आप मेरा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सपोज आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो मैं भुवनेश्वर में, उड़ीसा में मैं पढ़ाता हूं। मेरा भुवनेश्वर में 2 ब्रांच है। अब मुझे कॉल कीजिए। चंद्रशेखरपुर में भी एक ब्रांच है, मैं रन कर रहा हूं, एंड पोखरीपुट में भी एक ब्रांच में रन कर रहा हूं। सपोज आप मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कम से कम मुझे कांटेक्ट कीजिए। क्लास 6 टू लेके क्लास 12 तक और कॉम्पिटिटिव बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। इंग्लिश एसएसटी का साथ में भी मैथ साइंस भी मैं मेरा कोचिंग में प्रोवाइड करता हूं। सपोज आपको पढ़ने का इच्छा है तो मेरा साथ प्लीज एक बार मुझे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करना न भूलिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये मेरा हक है, आपको करना होगा। ठीक है, गुड नाइट। फिर टुमारो आपका साथ मुलाकात होगा। मैं हूं विजय कुमार दास। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।